एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। इसके अंदर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अंडर रूट ए एक्स प्लस में बी इक्वल टू सॉरी डी एक्स। अब हम करेंगे इसको टी पुट कर लेते हैं, अंदर वाले को हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, टी पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये टी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ए एक्स का ए कांस्टेंट हो गया, इसका रह जाएगा ये, और यहाँ पर जाएगा डी टी बाय डी एक्स। डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं, ए की हमें यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं कहीं, तो 1/a डी टी इधर कर लेते हैं। अब डी एक्स की जगह 1/a क्या आएगा मेरे पास, 1/a डी टी। इस डी एक्स की जगह मुझे 1/a लिखना था, डी टी 1/a मेरा कॉन्स्टेंट मैंने बाहर लिख दिया। इसकी जगह क्या बचेगा, अंडर रूट टी, अंडर रूट टी, क्योंकि इसको मैंने टी पुट करा था तो अंडर रूट टी। अब क्या करूँगा, टी की पावर क्या हो जाएगी, हाफ, 1/a टी की पावर क्या हो जाएगी, हाफ डी टी। अब हाफ इसका कैसे निकलता है, n+1, यानी कि टी की पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 प्लस सी। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे 3/2, 3/2, इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे यहीं पे। तो क्या हो जाएगा 1/a टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे प्लस सी। इसको आप कर सकते हो 1/a 2/3, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, 2 पर पहुँच जाएगा 2/3a टी। टी की जगह हम लोग पुट कर देते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस सी और 3/2। ये 3/2 तो था ही, टी की जगह मैंने पुट कर दिया, ये 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे रह गया, ये रहा, सेम आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग, 8 नहीं 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 में हमारे पास क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है x अंडर रूट में x प्लस 2 डी एक्स। इसको भी हम लोग इसको टी पुट कर लेते हैं। इसके अंदर हमने करा पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का तो 1 हो गया, और यहाँ हो गया डी टी बाय डी एक्स, फिर डी एक्स को यहाँ ले गए, सीधा ये लिख दो, ठीक है। इसका तो 1 हो गया, और इसका डी टी बाई डी, ये तो 0 हो जाए कॉन्स्टेंट, डी टी बाई डी एक्स, फिर डी एक्स को यहाँ ले गया, डायरेक्ट एक ही बार में लिख दिया। अब डी एक्स की जगह तो मैं डी टी लिख सकता हूँ, हमारा हुआ क्या, डी एक्स की जगह मैंने डी टी लिख दिया। इसकी जगह अंडर रूट टी लिख सकता हूँ, अंडर रूट टी। अब बचा ये एक्स, अब डी टी लिख चुका हूँ तो सब के सब उसमें होना चाहिए, टी में होना चाहिए। तो x की जगह मैं यहाँ से ले जाऊँगा, यहाँ से निकाल लूँगा, तो t-2 क्या हो जाएगा, t-2। इस x की जगह मैंने क्या करा, t-2, इसकी जगह रूट टी और इसकी जगह dt, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t-2 और इसकी पावर हो जाएगी हाफ dt। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा हमारे लिए करना। ईजी क्या करना ही ऐसे पड़ेगा, इसको इससे करेंगे। अच्छा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी 1 इसकी हाफ, यानी कि 3/2 माइनस में 2 की पावर 2 इंटू टी की पावर हाफ, ठीक है, डी टी। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा एक ही बार में, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, आप तो काफ़ी पढ़ चुके आप लोग, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, टी की पावर, चलो ये स्टेप एक लिख देता हूँ, 3/2 टी की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस में 2, टी की पावर हाफ प्लस 1, टी की पावर, ये टी लिखा है, और ये लिखेंगे हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी बगैर 2 + 3 यानी कि 5/2, और ये भी 5/2, यानी टी की पावर 5/2 और माइनस में 2, टी की पावर क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर जाएगा 3/2 प्लस सी। ये जो 5/2 है ये ऊपर चला जाएगा, 2/5 हो जाएगा, और टी की पावर 5/2
माइनस में 2 और ये ऊपर चलाएगा, इंटू में 2 की पावर 3, t की पावर 3/2, ये t लिखा है, प्लस c। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, इसको इधर से कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि t की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर 2/5, t की वैल्यू क्या हमारे पास x प्लस 2 5/2 माइनस में 4/3, t की वैल्यू क्या हमारे पास x प्लस 2 और 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर है। कुछ लाइन आप स्किप कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लिखा आपने, इसके बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, स्किप कर सकते हो लाइन। ठीक है, लेकिन स्किप करते समय बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, आपको डिटेल में एक एक लाइन सिखा रहा हूँ। बाकी आप जहाँ पे भी आपको लगे कि स्लो हो रहा है आप फास्ट कर सकते हो, स्किप कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में भी तो, हाँ इसमें भी तो टी पुट कर देंगे। ध्यान से देखो जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसके अंदर क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? टी इसको अगर पुट करेंगे, इसको टी पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन x 1 प्लस में 2x का स्क्वायर dx। हाँ, अगर हम करते हैं इसको पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू में t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 4x। ये 2 आ गया जाएगा ना, 2 और इसके बाद 1 कम हो जाएगी। ये तो डिफ्रेंशिएशन आपको ना आता ही है आप लोगों को, dt/dx। अब यहाँ पे सिर्फ x है, 4 तो है ही नहीं, तो इसको यहाँ ले आता हूँ। x dx 1/4 dt, यानी x dx इन दोनों की जगह क्या लिखूंगा? 1/4 dt, क्योंकि कांस्टेंट था तो मैं इसको बाहर ले आया। यहाँ 1/4 यहाँ लिखने की बजाय मैं बाहर ले आया क्योंकि वो कांस्टेंट था। इसकी जगह क्या जाएगा? रूट टी, क्योंकि पूरे का हमने टी पुट कर रखा है। आप समझ गए अब क्या होगा इसका? तो एक स्टेप और लिख देता हूँ, इसकी पावर हाफ डी टी। फिर आप फास्ट हो गए, समझ में आ गया। इसकी क्या हो जाएगा? इसकी पावर प्लस करेंगे तो 3/2, इसकी भी बेस 3/2 प्लस सी। अब इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 1/4, और ये उल्टा घूमेगा तो 2 ऊपर 3 नीचे, और t की पावर 3/2 प्लस सी। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/6। t की जगह हम लोग ये पुट कर देते हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल सेम है, आसान है बिल्कुल। ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन कुछ क्या आ रहा है? 2x प्लस 1 आ रहा है, 2x प्लस 1। जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ आप देखो जरा क्वेश्चन में, अगर मैं 2x प्लस 1, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या मेरा आंसर बन सकता है? लग रहा है कुछ? 2 कॉमन लेने से इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से क्वेश्चन 9 2 कॉमन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन में 4x प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ गया? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 1, यहाँ क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, अब हमने क्या करा? इस वाले सॉरी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस वाले को हम लोग t पुट कर लेते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका आ जाएगा 1, सेम टू सेम आ जाएगा, हमारा मैच कर जाएगा ये। हम करते हैं यहाँ पे क्या पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हम लोग t पुट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका क्या आएगा? 2x, इसका 1, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये dt/dx, और dx को सीधा यहीं भेज देते हैं, एक स्टेप बचा लेते हैं हम लोग, dx को यहाँ भेज दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? इसकी जगह कहाँ गया? ये इसकी और इसकी जगह dt हम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि dt के बराबर है, ये हमने निकाली है dt के बराबर है, और ये पूरा t के बराबर है, तो हमारा 2 तो ये था ही, तो ये और इसको मिला के हमारा पास dt बच गया, और इसकी जगह क्या बचा? रूट में t। अब इसकी पावर हाफ होती है
टी की पावर हाफ डी टी। ये स्टेप लिखना चाहो तो लिखो, वरना चाहो तो स्किप कर दो, सीधा इसके बाद ये आंसर भी लिख सकते हो। 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2, और ये 3/2 प्लस सी। अब इसको उल्टा कर दो, 2 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4/3 टी की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये रहा टी की जगह क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार सोचो जरा क्या होगा, मैं इसको रेस कर देता हूं जब तक। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल, अगर हम टी पुट करेंगे कोई असर ही नहीं होगा इसके अंदर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। कुछ कॉमन लेके अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा। क्या कॉमन लेना चाहिए, अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स मतलब ये, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब इसमें से क्या, अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे रूट एक्स बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या हो रहा है हमारे पास, ओह 10, क्वेश्चन नंबर 10 1/x अंडर रूट एक्स डी एक्स। अगर मैं इसके अंदर से रूट कॉमन ले लेता हूँ, रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स माइनस में 1 बचेगा डी एक्स। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स आ जाएगा, इसको इससे करूंगा तो रूट एक्स आ जाएगा। अगर मैं अब इसको टी पुट करता हूं, किसको, इसको पुट अंडर रूट एक्स माइनस 1 को मैं टी पुट करता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ भेज सकता हूँ, अभी भेजता हूँ यहाँ पे। अब देखो 1/रूट एक्स और डी एक्स, 2 तो इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे, 1/रूट एक्स यहीं रहने देते हैं और डी एक्स यहाँ भेज देते हैं, 2 को वहाँ भेज देता हूँ 2 डी टी। अब इसकी जगह, इसको सिर्फ माइंड में रखना, निशान मत लगाना, इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल करूँगा 2 डी टी, इसकी जगह क्या होगा 2 डी टी, यानी कि इसकी जगह 2 डी टी बन जाएगा मेरे पास। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया मैंने, डी टी ये रहा, ठीक है। 1 इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास टी, 1/t। अब आपको पता ही इसका क्या होता है 1/t का लॉग टी प्लस सी, और टी की जगह क्या हम पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बोल दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मैं सारे फार्मूले इसके अभी धीरे धीरे करके सब डाल दूंगा। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बस मैं 1-2 दिन में बना के सारे इसके फार्मूले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, सीधा फार्मूला, आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे इसके इंटीग्रेशन के, ठीक है।